दोस्तों, आज है हमारा हिस्ट्री का पहला क्लास। और आज हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम उसका आज बेसिक समझेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम समझते हैं ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। लोगों ने ये रटा रटा हुआ है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी व्यक्ति का जन्म आज से 500 ईसा पूर्व पहले हुआ था, तो अ, वो आज से कितने साल पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ। तो अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसको अगर आप देखें, जैसे मैंने बोला, राम का जन्म आज से 500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। यानी कि राम का जन्म आज से 2000 साल ही मान लीजिए और 500 साल वो मान लीजिए। यानी कि राम का जन्म आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं ईसवी का सीधा ये है, जैसे मैं बोली 500 ईसवी में जन्म हुआ था। तो यानी कि उसमें 2000 साल में से 500 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1500 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन इससे पहले आप इस चीज को समझिए कि अ, इनको बांटा क्यों गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जैसा कि विद्वान, जैसे हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जब तक उन परिवर्तनों को नहीं देखोगे। जैसे आधुनिक युग हुआ, मध्यकालीन युग हुआ, मध्यकाल के बाद जब नए नए खोजे हो, तो उसी को तो हम आधुनिक युग कहते हैं। जैसे नए नए हथियार बनना शुरू हुए, अंग्रेजों ने नई नई खोजें की और वैज्ञानिकों ने भी अलग अलग खोजें की। तो वो आधुनिकता का उसमें लक्षण दिखने लगा, तो उसी को हम आधुनिक युग कहते हैं। जैसे प्राचीन प्रागैतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक काल का मानव कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, खाली घूमता फिरता था और अपना खाता पीता और अपना डेली का वो रूटीन था। उसके बाद धीरे धीरे मानव ने स्थायी निवास बनाया, खेती करना किया शुरू किया। तो वैसे जैसे ही मानव धीरे धीरे विकसित होता चला गया, तो उन्हीं को फिर हम अलग अलग नामों से जाना करते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल का मानव है जी। प्रागैतिहासिक काल का मानव ना तो कुछ लिखता था ना पढ़ता था, खाली उसको खाना पीना और अपने डेली का काम करना। और आद्यताइहासिक युग में लोग लिखने लगे, किंतु उनकी जो लिखाई है अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाई। और ऐतिहासिक युग में ऐतिहासिक युग के चूंकि पढ़े जा चुके हैं, तो उससे हमें इतिहास, हमारे अतीत के बारे में सही से जानकारी प्राप्त हुई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे।